आज 18वां दिन है। माँ अष्टोशांबरी अभी भी समाधि में हैं। उनके जो शिष्य हैं, उनके जो सेवादार हैं, उनके साथ जो हर वक्त गुजारने वाले लोग हैं, वो सब इस वक्त आनंदाश्रम में पूजा पाठ में, मंत्रोच्चार में, हवन पूजन में लगे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महादेव बाबा, जो हमारे साथ पहले दिन से इस पूरे मामले में जुड़ करके जानकारी देने का काम कर रहे हैं। और आज जब 18 दिन बीत चुके हैं तो अब क्या सोचते हैं, क्या कहना है, यही जानने के लिए हमारी टीम आज फिर यहाँ पहुंची हुई है। सर, महाराज जी, क्या आज 18वां दिन है, क्या स्थिति है माँ की, और अभी उनके शरीर में उनको लेकर के क्या अभी जानकारी सामने आ रही, क्योंकि आप लोग तो प्रत्यक्ष दर्शन भी कर रहे हैं रोजाना। अभी शरीर की स्थिति क्या है, आप लोग को कब तक उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत गर्व का विषय है। परम पूजनीय परम वंदनीय गुरु माँ आशुतोषांवरी जी ने जो समाधि धारण की है, निर्वीज समाधि, यह सनातन धर्म के समस्त लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है। और आज 18वां दिन है। मैं उनका शिष्य अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव जो है, इस बात की का मतलब इतनी खुशी और इतनी प्रसन्नता है। और माँ ने हमें कहकर गई हैं समाधि में कि मेरे समाधि को मातम नहीं, उत्सव बनाना, क्योंकि मैं कोई मरी नहीं हूँ, गई नहीं हूँ, गुजरी नहीं हूँ। मैं आध्यात्मिक सफ़र में आध्यात्मिक लक्ष्य को पूरा करने जा रही हूँ और जल्द ही आऊँगी, शीघ्र ही आऊँगी। और कभी आप यहाँ आश्रम के छोटे छोटे बच्चों को भी देखेंगे तो बच्चे भी आशान्वित हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है। मतलब विश्वास भी शब्द छोटा पड़ जाता है, विश्वास अविश्वास से ऊपर है। और माँ अवश्य बहुत शीघ्र आने वाली हैं। सबसे बड़ी बात है, माँ के शरीर, पवित्र देह को, पवित्र शरीर को हम लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है। कोई भी ऐसा नहीं कि एसी फेसी फ्रीजर तीजर दुनियादारी नहीं। क्योंकि यदि हम अपनी माँ को ईश्वर समझते हैं तो हमें भी उनके इसी अनुसार हमें भी उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने देना चाहिए। क्योंकि अगर वो ईश्वर हैं तो अपने शरीर को भी संभालने की उनके अंदर क्षमता है, और ये हमारा विश्वास ही है। 18 दिन से माँ का पवित्र देह यहाँ पे है। अब तक 16 डॉक्टर आ चुके हैं, डॉक्टरों की टीम आ चुकी है, और उन्होंने जांच कर लिया और हजारों लोगों ने दर्शन कर लिया। और सब हैरान हैं कि 18 दिन से बाकी जगह शरीर, जबकि पल्स नहीं चल रहा है, जबकि श्वास नहीं चल रहा है, जबकि हार्ट बीट नहीं है, ईसीजी लाइन तक स्टेट है, और ईईजी में कुछ हलचल सहस्रार चक्र में विद्युतीय तरंगे पाई गई हैं। और वो इसको डीप कोमा की स्थिति कहते हैं, क्योंकि विज्ञान में समाधि जैसे कोई वर्ड नहीं होते। लेकिन मैं इतना कह दूं कि विज्ञान जहां समाप्त होता है, अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। तो हमने सबको दर्शन कराया, और कोई भी विज्ञान, नासा और कोई बड़े बड़े शोध संस्थान हो, वो आकर यहाँ शोध कर सकते हैं। हम उनको वेलकम करते हैं, कोई भी दर्शन करना चाहे उसका वेलकम करते हैं। और मेरी माँ ने ये कहकर हमें समाधि में गई और सबको बताकर, और आज कई वर्षों से बताया। ऐसे ऐसे दिल्ली में प्रेमी हैं जिनका होटल कॉन्टिनेंटल में हमसे मीटिंग 2016 में हुआ था, और मैंने बताया था कि मेरी गुरु माँ समाधि में जाने वाली हैं, और आज भी वो प्रमाण हैं। और उनको बताया था, उन्होंने कहा कि ऐसे, लेकिन उसके लिए सारी व्यवस्थाएं बना के जाएंगी। और वो सारी व्यवस्थाएं बनाई, हम सभी को आध्यात्मिक प्रशिक्षण से नवाजा, खूब साधना कराई, पत्ते पे रखा, पानी पे रखा, और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया। और यहाँ पर एक एक शिष्य को दृढ़ बनाकर कि इस विषम परिस्थिति में कैसे खड़े होना है और दुनिया का सामना कैसे करना है, और श्री राम का, सनातन धर्म का झंडा जय श्री राम लेकर कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये मेरी गुरु माँ आशुतोषांवरी जी ने समझाया है। और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। शीघ्र ही मेरी गुरु माँ समाधि से वापस आने वाली हैं, और सारे संसार को ये बताएंगी कि समाधि क्या होता है, सनातन धर्म क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग समाधि लगाना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, पर उनका ध्यान लगता नहीं, टिकता नहीं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट द रियल मेथड ऑफ वर्शिप डिजाइन बाय द लॉर्ड, द रियल मेथड ऑफ समाधि डिजाइन बाय द लॉर्ड। तो उसको खुलासा करना, क्योंकि बिकॉज गॉड इज नॉट ए टॉपिक ऑफ आर्गूमेंट बट ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द हार्ट। राम अतर्क हैं, बुद्धि मन वाणी से परे हैं, और माँ ने उसी अतर्क राम को, उसी मन बुद्धि से परे राम को दर्शन करके और उसे अंतर्घट में जानने का जो मार्ग, क्योंकि माँ कहती हैं कि कोई भी शिष्य तब तक वह आध्यात्मिक नहीं कह सकता अपने आप को, जब तक वह परमात्मा का दीदार अपने हृदय में ना करे, दर्शन ना करे। और सिर्फ दर्शन कर लेने से कुछ लोग सोचते हैं कि शायद कुछ चकमक हो गया और हम भगवान हो गए, तो ये भी नहीं है।
दर्शन करने के पश्चात निरंतर साधना होती है, क्योंकि ये ज्ञान बीज रूप में देता है गुरु। सेवा और साधना के पथ पे चलना पड़ता है और तभी जाके पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। और माँ ने वह सेवा साधना अनेक प्रक्रियाएं सिखाई। कब तक माँ के वापस आने की? मैंने जब उन्होंने 18 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मैं अक्षत बांटने गया था पूरे इलाके में, तो बीच में माँ का कॉल आया था, उन्होंने बुलाया था कि माँ ने कहा कि जल्दी आ जाओ। तो मैं आया और माँ को प्रणाम किया। तो माँ ने कहा कि मैं तो, तुझे तो पता ही मैं समाधि में जाने वाली हूँ और मैंने सब कुछ व्रत प्रारंभ कर रखा अपना, तो और तो तू कुछ कहना चाहता है? मैंने उनसे समय लिया, मैं थोड़ा विचार करके बताता